गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. ठीक आहे, 10वी विज्ञान भाग 2मध्ये तिसरा चॅप्टर चालू आपला. ठीक आहे, आजचा टॉपिक है बहुविभाजन. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं है द्विविभाजन. हमने पिछले वीडियो में देखा था द्विविभाजन. ठीक है, अब हम देखने वाले बहुविभाजन. बहु मतलब सांस वाली बहु नहीं, हाँ ये अलग है. बहु मतलब बहुत सारे, द्वि मतलब दो, बहु मतलब अनेक, अनेक टुकड़ों में बंटना. तुम्हारे सामने एक आकृति दी गई है, ये अमीबा, जो अमीबा की आकृति है, इसमें बहुविभाजन होने वाला है. देखो, सबसे पहले एक जनक अमीबा है. ठीक है, उसके बाद पुटी बना है, केंद्रक और पेशी द्रव का विभाजन हुआ है और नवजात अमीबा बाहर आया है. ये कैसे होता है हम देखने वाले बहुत अच्छे से. सबसे पहले कि जो अमीबा होता है वो अमीबा क्या करता है, अगर समझाता हूँ. मान लो ये अमीबा है, अमीबा दोनों है. अब ये जो अमीबा होता है, इस अमीबा को हलचल करने के लिए या अमीबाला हालचाल करण्यासाठी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको अपने पैरों की ज़रूरत होती है. इसके पैर जो होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं. और ये जो हिस्सा मैंने बनाया इसे कहते हैं छद्मपाद. छद्मपाद हिंदी में कहते हैं कूटपाद. मतलब जैसे हम चलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और खाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं, मुंह से खाते हैं और हाथ से उठा के खाना, तो उसी तरह इस अमीबा का जो मुंह और पैर हाथ सब यही होता है. हाथ मुंह पैर सब कुछ यही है. उसे कहते हैं, याला म्हणतात मराठीमध्ये छद्मपाद, हिंदी में कहते हैं कूटपाद. याचा उपयोग करून अमीबा बाहेरचे अन्न, बाहर का भोजन अपने शरीर में लेता है, खाता है और चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसका वो इस्तेमाल करता है. बट अगर बाहर खाना पूरा नहीं मिल रहा उसको, अगर भोजन की प्राप्ति पूरी नहीं हो रही, अपूर्ति हो रही, पूर्णपणे अन्न भेटत नाही त्याला, ठीक है, अपूर्ण अन्न, किंवा बाहर की जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मतलब बाहर का मौसम खराब है और ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा है पेट भर, तो ये क्या करता है, ये जो छद्मपाद है वो उसको बनाना बंद कर देता है. उसको बनाता नहीं, स्टॉप कर देता है. ना पैर रहेंगे ना मैं चलूँगा, ना हाथ रहेंगे ना मैं खाऊंगा, बंद कर देता है. भाई खाना है ही नहीं बाहर, खाऊं कैसे, ऊपर से मौसम खराब है तो जाऊं कहाँ पे मैं. तो ये क्या करता है, इस छद्मपाद को बनाना बंद कर देता है. ठीक है, कूटपाद को बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है. तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा आता है, छद्मपाद तैयार होण्याची प्रक्रिया थांबवणे. क्यों बंद किया बताया मैंने, बाहर पर्याप्त भोजन नहीं है और बाहर का जो मौसम है, वातावरण, वो क्या है, प्रतिकूल है. समझला, ये दो कारण की वजह से पूरा भोजन नहीं मिलता, पूर्णपणे अन्न भेटत नाही, अपुरे अन्न आणि प्रतिकूल परिस्थिति, ये दो रीज़न है जिसके कारण क्या करता है, अमीबा अपने कूटपाद का निर्माण क्या करता है, रोक देता है. पहला मुद्दा हो गया, समझ में आया. सेकेंड पॉइंट, हलचल भी रुक गई. अब पुटी तैयार होने. अब पुटी क्या होती है, ये पुटी क्या होता है, ये पुटी एक हेलमेट की तरह होता है जो सुरक्षा करता है. अब ये अमीबा क्या करता है, छद्मपाद को रोक दिया बनाना, अब ये क्या करता है, सीधा गोल बन जाता है. अमीबा क्या करता है, वो अपने शरीर को गोल आकार में तब्दील कर देता है. अमीबा आपल्या शरीराला पूर्णपणे काय करतो, गोल करतो. गोल करून त्याच्या अवतीभोवती एक सुरक्षा कवच तयार करतो. इसे कहते हैं सुरक्षा कवच. या सुरक्षा कवचाला काय म्हणतात, पुटी म्हणतात. मतलब अमीबा अपने शरीर को पूरी तरह गोल बना लेता है और एक सुरक्षा कवच बना देता है. उस सुरक्षा कवच को पुटी कहते हैं. पुटी तैयार होने की प्रक्रिया. ठीक है, पहले छद्मपाद बनाना बंद किया, फिर उसने क्या बनाया, पुटी बनाया. अब बाहर, मतलब बाहर से पूरा एकदम बॉडीगार्ड लग गए सुरक्षा देने के लिए. अब अंदर क्या करेगा, अब ये जो केंद्रक है वो क्या करेगा, अब उस केंद्रक को विभाजित करेगा. देखो, ये जो जनक अमीबा था पुटी बन गया. अब पुटी बनने के बाद ये जो केंद्रक था, अब ये केंद्रक या केंद्रकाचे काय होणार, विभाजन होणार. काय होणार, विभाजन. अब एक केंद्रक का क्या होगा, सूत्री विभाजन. हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन. समसूत्री मतलब इस केंद्रक के ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे, फिर इसके दो टुकड़े, फिर इसके दो टुकड़े, इसके दो टुकड़े, ऐसे करते करते बहुत सारे केंद्रक इसमें बन जाएंगे. सबसे पहले किसका, केंद्रक का विभाजन होता है. सर्वात पहले केंद्रकाचे विभाजन होते हैं
अब ये गुलाब जामुन की तरह है, गुलाब जामुन में चाशनी भी होता है। अब गुलाब जामुन दोगे तो किसको रस्सा भी देना पड़ता है कि नहीं, चाशनी शक्कर का पानी वो भी देना पड़ता है। गुलाब जामुन लो, थोड़ा सा रस्सा भी लो, बोलते कि नहीं ऐसा। उसी तरह सबसे पहले गुलाब जामुन कट गया है, बढ़ गया है, अब क्या करेगा, रस्सा भी बढ़ता है। अब रस्सा कौन, केंद्रक गुलाब जामुन। पेशी द्रव्याची बात, पेशी द्रव मतलब हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो पानी की तरह और पतला होता है। अब उसका भी क्या होता है, विभाजन होता है, तो इसमें कोशिका द्रव्य जाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे करते करते देखो एक से कितने अमीबा बन जाते हैं, बहुत सारे अमीबा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे करते करते सब अमीबा में तब्दील हो गए। ठीक है, तो यहाँ भी विभाजन हो गया। अब विभाजन समझा, सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन है केंद्रकाचे काय होते, सूत्री विभाजनाने केंद्रकाचे विभाजन होते, नंतर पेशी द्रव्याचे पण काय होते, विभाजन होते। अब नवजात अमीबा बाहर पड़ने, अब विभाजन तो हो गया, बट ये पुटी जब फूटेगा तब ये अमीबा बाहर आएगा। अब ये एक माँ है, ये उसके बच्चे हैं, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि बाहर का मौसम खराब है वो अपने बच्चों को बाहर भेजे, जाओ घूमो, कुछ हो गया तो, बीमार पड़ गए तो, ये सोच के वो इंतजार करती है कि बाहर का मौसम कब अच्छा होगा, अनुकूल, कब अनुकूल परिस्थिति आएगी, बाहर का मौसम अच्छा होगा और मैं अपने बच्चों को आज़ाद करूंगी। जैसे अनुकूल परिस्थिति मिलती है उसी प्रकार ये जो पुटी है ये फूटता है। अब नवजात अमीबा जो होते हैं, नवजात मतलब जो छोटे छोटे, अब वो अमीबा क्या होते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं और वातावरण में रहने लग जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, ये तुम्हारा था बहुविभाजन। ठीक है, नवजात अमीबा बाहर पड़ने। ठीक है, अब आते हैं कलिकायन पे। किस पे आते हैं, कलिकायन पे। ठीक है, नवजात का मतलब शिशु अमीबा, जो छोटे बच्चे होते हैं। ये था तुम्हारा बहुविभाजन। ठीक है, अब आते हैं कलिकायन पे। कलिकायन को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। अब याद रखना बहुविभाजन किस में होता है, अमीबा में होता है, जो एक पेशीय सजीव होते हैं, अलैंगिक एक पेशीय विभाजन। ठीक है, अब जैसे अलैंगिक विभाजन इसमें हुआ, उसी प्रकार अब ये भी क्या है, अलैंगिक विभाजन है एक पेशीय सजीव का। अब ये किस में होता है, कलिकायन या मुकुलन। ये विभाजन कौन से पेशी में होता है, वो कौन से कोशिका में होता है, उसका नाम पूछेंगे तो वो है किण्व पेशी, किण्व कोशिका, जो एक पेशीय कवक कहलाता है। याद रखना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स के लिए कि कलिकायन, मराठीमध्ये कलिकायन विभाजन कोणत्या पेशीमध्ये होते हैं, किण्व पेशीमध्ये। किण्व पेशी म्हणजे ते कशी आहे, एक पेशीय कवक, एक पेशीय कवक को ही कहते हैं किण्व पेशी। हिंदी में आएंगे कि मुकुलन विभाजन कौन से कोशिका में होता है, किण्व कोशिका में होता है, या फिर एक पेशीय कवक कोशिका किसे कहते हैं, किण्व कोशिका को। याद रखना। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले इसमें भी समसूत्री केंद्रक का विभाजन होता है। एक केंद्रक दो केंद्रक में क्या होता है, अंदर ही बढ़ जाता है पहले, अब वो पहले अंदर ही रहता है। अब ये तुम्हारे पेरेंट है, पेरेंट मतलब माँ बाप, जनक, जनक किण्व पेशी, जनक किण्व कोशिका। अब क्या होता है, हल्का सा इस कोशिका के ऊपर क्या आता है, फुगोटा है, तो फुगोटा मतलब उभार आता है। क्या आता है, उभार। जैसे देखो कोई इंसान टकला है, उसको जोर से मार दो पत्थर से तो ऐसा टकला सा गोल निकल आता है ना, घुमट जैसा, तो वो उभार यहाँ पे आता है। जैसे उभार आता है तब ये जो केंद्रक है उस उभार के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा, मुझे एक छोटा सा घर दिख रहा है, मैं उस घर में जाने की कोशिश करूँगा। अब ये अपने माता पिता से अलग होने की कोशिश करता है। मैं 18 साल का हो गया हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अलग रहूँगा। तो ये बेचारा कोशिका यहाँ पे एंट्री मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे उभार आता है, अब ये केंद्र का कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाता है। जैसे केंद्र किससे अलग होता है, अब तक घर के अंदर है, मतलब बस केंद्र उससे जो फीलिंग्स थे वो टूट चुकी है, वो अलग हो चुका है, और यहाँ पे चला गया। जैसे वो अकेले इस घर में जाता है, अपने पापा के घर को छोड़ के वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे कलिका बनती है, उसे कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल। ठीक है, नया मुकुल बनता है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे कंडीशन आती है अनुकूल स्थिति में। अब ये क्या करता है, ये इससे अलग हो जाता है। ठीक है, अब ये इससे अलग होने के बाद क्या होता है, अगर इसको अच्छा वातावरण है, भरपूर मात्रा में इसको भोजन मिलता है, तब ये क्या करता है, एक अच्छा कंडीशन देख के परिस्थिति में ये क्या करता है, इस
जनक कोशिका से अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन क्या करता है, वो व्यतीत करता है और बढ़ने लग जाता है। देखो नवजात किण्व, शिशु किण्व कोशिका यहाँ पे बन गया, ऐसे क्या होता है, उसका विभाजन होता है। तो एग्जाम में इसके ऊपर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, सिर्फ इसका नाम पूछा जाता है कि कलिकायन विभाजन कौन से पेशी में होता है, किण्व पेशी, और वो कैसी, एक पेशीय कवक मतलब किण्व पेशी, ये सिर्फ नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था। यहाँ पे हमारा अलैंगिक एक कोशिकीय प्रजनन जो था वो क्या हो रहा है, विभाजन खत्म हो रहा है, जिसमें हमने देखा था पहले द्विविभाजन में तीन लोग थे। पहला था अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। उसके बाद बहुविभाजन देखा मैंने, अच्छे से बताया तुम्हें, और उसके बाद कलिकायन। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है।